पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई दर्शक जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और अपने ऊपर कल्याण करके आत्मज्ञान के प्राप्त करके आज संसार के आवागमन से छूटे। ये दास के यही कामना है। आज ये दास जो है आत्मज्ञान के विषय में आत्म के सूत्र बताने जा रहा है, जो शंकर भगवान माता पार्वती को बताए थे शिव सूत्र में। इसको पारा विद्या कहा गया है। ये पारा विद्या जो है बहुत गूढ़ विषय है, अगुप्त विषय है और ये सबको नहीं दिया जाता है, योग्यता देख करके दिया जाता है। इसको आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और गुप्त ज्ञान कहते हैं, परा विद्या कहते हैं। अलग अलग हमारे ऋषियों ने अलग अलग नाम से इसको बताया है। जीव जो है, जीव के जो है चार खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। और ये संसार के सभी जीव जो है चारों खानी में घूमता है और अनादि काल से घूमते आ रहा है। आज इसी में 84 होता है। कहते हैं कि अब की पासा ना परी, अब फिर 84 जाए। हे भाई, मनुष्य के शरीर अगर अभी पकड़े हो, अगर अभी अपना कल्याण नहीं करोगे तो फिर 84 में घूमोगे। और वो 84 में अनेक तरह के अंडा से बनने वाली पक्षी, अनेक तरह से पिंड से बनने वाले पशु और अनेक तरह के उखमज खानी जो कीड़ा मकोड़ा होता है, गटर के, टटी के, अनेक तरह के कुल कीड़े मकोड़ा बनना, जल के मछली बनना, जल के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये सब कुल जो है उखमज खानी कीड़ा जोनी आता है। आज संसार में ये जोनी से सभी ने गुजरा है। और इसी दुख से छूटने के लिए ये जो है आत्मज्ञान की जरूरत पड़ता है, पारा विद्या की जरूरत पड़ता है। आत्मज्ञान से अपने आप के जान करके आज संसार के बंधन से छूटने की जरूरत पड़ता है। इसी के नाम दूसरे नंबर पर चेतन होता है, जो मनुष्य शरीर तो पा लिया है लेकिन अपने आप को चेतता ना है। मनुष्य के शकल में पशु जैसे जीता है। इसके भला बुरा के ज्ञान ना है, इसके बंध मोक्ष के ज्ञान ना है, ये अपना कल्याण करना भी नहीं चाहता। ये जो है बहुत घोर अंधियारा में सोया है, जिस तरह से कुंभकर्ण जो है घोर निद्रा में होता था। तो ये कुंभकर्ण के इसी के प्रतीक है अज्ञानियों के। यही घोर निद्रा है, जो अपना हित को ना जानना और पूरी जीवन जो है भोग में, आरोग में, वासना, कामना, राग, द्वेष में बिता देना, लोक परलोक खराब करके 84 में चले जाना। यही जो है अमूल्य जौन बातवन सोने जैसे जो है मनुष्य शरीर के खो देना, लोक परलोक खराब करके भोग भोग में चले जाना। दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे में आत्मा। आत्मा के जो है शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में इसको ब्रह्म कहा गया है। अपने आप को एहसास करना, अपने आप के विचार करो। अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है।
तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये 4 महावाक्य है जो वेद के है। जो देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो गंध सुगंध के जानने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। रस लेने के जो ज्ञान करता है, जीभ से जो स्वाद लेते हैं उस ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। स्पर्श से त्वचा के से हम स्पर्श को जानते हैं, यह जानने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय के जानने के जो शक्ति देता है वही ब्रह्म है। आँख से रूप के ज्ञान होता है, नाक से गंध के ज्ञान होता है, कान से शब्द के ज्ञान होता है, जीभ से रस के ज्ञान होता है, चमड़ी से स्पर्श के ज्ञान होता है। तो ये 5 विषय के जो ज्ञान करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। उसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अनादि पुरुष कहते हैं। सभी महापुरुष अलग अलग नाम से को जानते हैं। यहाँ जो है परमात्मा शब्द आता है तो ये परमात्मा उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा हो जाता है, जो आवागमन से छूट जाता है। अज्ञान दशा में मोक्ष कहे कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में ये जीव रहता है, मोक्ष दशा में शिव हो जाता है। शिव स्वयंभू, स्वयं साक्षी ईश्वर जो है कहते हैं जीवयांश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जब ये शरीर चेतन आत्मा धरता है तो जो श्वासा चलता है इसी के नाम ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, इसको ईश्वर कहा गया है। और इसके महत्व इसलिए दिया गया है कि ये श्वासा जो है 10 भाग में बट करके 5 प्राण और 5 जो है ये सब जो है 10 भाग में बट करके ये पूरा शरीर के संचालन करता है। सांस टूटा तो यास टूटा, ये सांस पर निर्भर है शरीर, इसलिए इसके महत्व है, श्वासा के महत्व है। इसलिए इसको जो है ये जो है चेतन आत्मा के आने, शरीर धारण करने के बाद ये श्वासा शुरू होता है। ये चेतन है तो श्वासा है, चेतन है तो श्वासा बंद। खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है जुदा जान अधूरा है। जब हकीकत ना होगा तो उसके छाया ना होगा। कुरान शरीफ में आया है कि खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, और मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है, जिसके दिल के अंदर रहम होता है, ईमान होता है। गॉड जो है GOT, जी से जनरेटर शरीर है, O से ऑपरेटर चेतन आत्मा चलाने वाला है, और D से डिस्ट्रीब्यूटर जो शरीर का संचालन होता है वो क्रिया को कहते हैं। भगवान भ से भूमि होता है, व से वायु अग्नि होता है, आकाश होता है, न से नीर होता है। ये 5 महाभूत के शॉर्टकट नाम है भगवान। इसको विधाता भी कहा गया है, इसको जो है प्रकृति नियम भी कहा गया है, प्रकृति नियम को विधाता कहा गया है। और यही जो है इसी नियम को पालन करने से मनुष्य के कल्याण होता है और मनुष्य के पतन भी होता है जो इसके नियम को नहीं मानता। संसार में कृष्ण के विराट रूप जो दिखाया गया वो विराट रूप ये नर नारी के समाज है। यही विराट रूप है, विराट समाज है।
अर्धनारीश्वर जो शरीर दिखाया गया शिव के, ये नर नारी के समाज है, यही अर्धनारीश्वर शरीर है। आधा नारी है आधा पुरुष है, ये दोनों एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों मिलते हैं तब जाके बेटा बेटी पैदा होते हैं। राम जो घट घट में रमता है, असंख्य जीव है, आ सब घट घट में अलग अलग है, आ सब एक जैसे ज्ञान करता है, सब एक जैसे दुख सुख के अनुभव करता है। इसीलिए कहा गया है सब घट मेरा साइया, सब घट में यही साई है, लेकिन सब अलग अलग है। आ सब अपने कर्म फल करता है, अब भोगता है, और यही करते भोगते करते भोगते जन्म मरण में घूमता है। प्रभु स्वामी को कहा गया है, मालिक को कहा गया है। यहाँ पर जो है प्रभु जो है चेतन आत्मा को कहा गया है, ये प्रभु हमारा है, जब तक है तब तक ले सब कुछ है, नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म। अनादि पुरुष जो है चेतन आत्मा को कहा गया है, जो तीनों काल में एक जैसा हो। ये आदि में भी था, आज भी है, अंत में रहेगा, तीनों काल में रहता है। सर्वेश्वर, सर्वोपरि, सर्वो सबसे श्रेष्ठ है, उसको सर्वेश्वर, सर्व में उत्तम है। परमेश्वर, ये परम मने श्रेष्ठ, स्वर मने आत्मा, चेतन आत्मा, ये परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान, संसार के जो है प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति के सुख को भोगता है, प्रकृति के जो है जनैया है। संसार में इसके बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए सर्वशक्तिमान भी है। चेतन जो है ये जो है सबसे असंग है, ये किसी के अंश ना है, अखंड है। अनाड़ी इसको किसी के अंश बनाते हैं सर, किसी के बनाने से ये अंश नहीं होता, ये अपने मर्जी से आता है, अपने मर्जी से जाता है। अब भला बुरा जो करता है उसके कर्म फल भोगता है, और बंध भी होता है, निर्बंध भी होता है। ये दोनों में सफल है, असक्षम है। तो इसलिए ये किसी के अंश नहीं है। भूलाज के अनाड़ी सब कहते हैं कि किसी ये अंश है, किसी का अंश नहीं है। ये कोई वस्तु थोड़े है कि किसी के अंश है, किसी के टुकड़ा टुकड़ी है, किसी के अंश ना है। संसार के सारे ग्रंथ के रचयिता यही है, सारे धर्म के रचयिता यही है। कोई किताब आकाश से ना उतरा है, सबके लेखक यही मनुष्य किया है। सभी धर्म के बनाने वाला यही है। मूर्ख ना बननी है। कोई कहता है कि आकाश से हमारा किताब आया है, वो पागल है, बिना खोपड़ी का ज्ञानी है। कोई कहता है कि हमारा जो है, हमारा गुरु, हमारा मजहब जो है उसी में मोक्ष है, बाकी सगे मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष के ठेकेदारी ले रखा है, वो अज्ञानी है, इसलिए ऐसे बकता है। जो जितने अनाड़ी मिलेंगे, अज्ञानी मिलेंगे, वो सारे ऐसा ही बकते हैं। वेद पढ़ते हैं, वेद के भेद ना जानते हैं, वेद के अर्थ ना जानते हैं, तोता जैसे रटते हैं, घोर अज्ञानी रहते हैं। उनका अपना कल्याण ना कर सके, वो दूसरे के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए चेतन परमात्मा यहाँ बनता है। ये सतगुरु के शरण में और संतों के शरण में ये चेतन आत्मा जो है परमात्मा बनाया जाता है। सतगुण के धारण करना, दैवी गुण के धारण करना, रहनी गहनी संपन्न होना, आचरणशील होना, और संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष के छोड़ के निर्बंध हो जाना, इच्छा मुक्त हो जाना, विचार मुक्त हो जाना। संसार के कोई चाह नहीं तो कोई राह नहीं,
कोई इच्छा नहीं, इच्छा मुक्त हो जाना यही मोक्ष है। मोह के क्षय हो जाना, संसार में सारी वृत्तियां के अंत हो जाना, मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति, अहंकार शून्य हो जाना, ये मोक्ष है। यही परमात्मा पद है। यही चेतन जीव की अपने घर वापसी है। अपने हृदय रूपी घर में संसार के से बाहर मुखी से अंतर्मुखी होकर लौट आना, अपने घर वापसी। इसी में परम शांति है और यही परम जो है आनंद है और यही परम सहज समाधि है। चेतन जो है जब तक ले इच्छा रहता है तब तक ले जगत के दास रहता है, और जब इच्छा मुक्त होता है तो जगत के स्वामी हो जाता है। इसको साक्षी कहा गया है। साक्षी है, साक्षी संसार के प्रकृति के साक्षी है, ये संसार के साक्षी है, ये शरीर की साक्षी है। ये जो है जैसे एक पेड़ के ऊपर दो जो है पक्षी बैठे रहते हैं, एक निर्बंध होता है, एक बंधन युक्त होता है। निर्बंध जो है पूरी शांतिमय से बैठा है, पूरे आनंदमय है, और जो वासना में बाहरमुखी है वो बहुत बेचैनी में है, चंचल है, और वो उसकी शांति ना है, अशांति है। तो जब ये निर्बंध होता है तो शांतिमय जीवन जीता है। अब जब अशांत होता है तो ये जो है बहुत बेचैनी में बाहरमुखी होकर के बहुत बेचैन रहता है। इसलिए संसार के जो है साक्षी भाव के जाने, मात्र केवल होश रह जाना। यहाँ पर जो है, यहाँ स्वयं जो है अपने आपा को कहते हैं, स्वयं सत्ता को जानो, खुद अपने आप को जानो, समझो, विचार करो, जागृत स्वरूप के जानो। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बूंद झलक कुही कहीं कबीर कोई देख। सतगुरु कहते हैं कि ये जागृत रूपी है, ज्ञान स्वरूपा है, इसको विचार करो, समझो, अनुभव करो। चेतन जो है ये रूप ये आँख से दिखाई ना देता है, अनुभव से जाना जाता है। संसार में जितने पागल मिलेंगे वो इसके रूप में दर्शन करना चाहते हैं। जितने महापुरुष हुए सबके भगवान के पीछे पड़ गए, और वो सारे मर करके चले गए, और उनको चाहते हैं कि वो आकर के हमके दर्शन दे, हमारा कल्याण कर दे, हमको कुछ करना ना पड़े, हम जो है बिना कुछ किए मोक्ष हो जाए। ये भरम भूल है, अज्ञानता है, इसमें फंसना मत। ये जो है चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अखंड है और शाश्वत है, सनातन है, और ये जो है अपने आपा में पूर्ण है, शांति स्वरूपा है। ये मैं हूँ के मतलब क्या है, मेरे के जान, मैं हूँ, ये हर जगह कृष्ण भगवान का है। तो ये चेतन आत्मा के जानो, अपने आप के जानो। जो अपने के जान गया वो संसार को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। इसलिए जो है ये आत्मज्ञान को समझो। मात्र होश रह जाना ये तुरीय अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों पूर्व के जब साधन के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने चौथे को जानते हैं। वो चौथा दशा है, उसको होश कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि कहते हैं। जीते जी ना तरहु मुँह का तरहो, जो जियत ना तरे। जीते जी तरना है। यहाँ पर जो है ये ज्ञान स्वरूपा है, आज संसार में सबके जनिया है, सबको जानता है। सगुण के मतलब होता है कि जब शरीर धारण करता है
तो ये सब गुण संपन्न होता है। और जब मोक्ष होता है तो निरंकार रूप है, उसमें जो है कोई रूप ना देखने के मिलेगा, लेकिन ये स्वतंत्र है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको पृथ्वी सड़ा नहीं सकती, इसको पृथ्वी सड़ा ना सकती, जल जो है डुबा ना सकता, अग्नि जला ना सकती, वायु दिया ना सकता, और ये प्रकृति इसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संसार के कोई अस्त्र शस्त्र इसको काट ना सकता है। अणु बम, परमाणु बम, दुनिया के जितने कुल बम है, इसके कुछ ना बिगड़ सकते। केवल ये शरीर के नाश होता है। आज जिस तरह से हम कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही अपना शरीर बदलता है। तो ये जो है स्वतंत्र है, ये जो है सबसे परे है, आज सबके स्वामी है, सबके जनैया है। इसलिए इसको पहचान करो, जानो, समझो और अपना कल्याण करो। आत्मयानुभव सोसु प्रकाशु, आप बड़े भागो रे आवहु जासु। आत्मा के अनुभव बहुत भाग्य से होता है। न कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। ये खुद जो है अपने करता है, अपने भरता है। ये प्रकृति के विधान के अनुसार सब कुछ होता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है भोले बाबा के गुरुकुल में ये विद्या सबसे पहले पढ़ाई गई, और यही शिव सूत्र के नाम से 86 भाग में है। ये जो है मूल सूत्र है जो 86 भाग में है। इसे ठीक से समझनी है, जाननी है, विचार करनी है। और गुरुकुल में कोई जाति पाति ना होता था, ना कोई नीच ऊंच होता था, ना कोई मत मजहब होता था। ये शेर गाय एक जगह पानी पीते थे, एक जगह रहते थे। उसी तरह से देवता राक्षस मनुष्य, हिजड़ा हिजड़ी, नर नारी सब गुरुकुल में भोले बाबा के गुरुकुल में पढ़ते थे। और सब आदर पाते थे, और सब अपना कल्याण करते थे। ये इसमें मास्टर के दोष ना होता है, गुरु के दोष ना होता है। एक स्कूल के पढ़ा हुआ लड़का कलेक्टर भी बनता है, चपरासी भी बनता है, शैतान भी बनता है, इंसान भी बनता है, और भगवान भी बनता है। इसलिए निर्गुण, सगुण और स्वतः स्वरूप अपना चेतन आत्मा को जाने, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर ये विद्या बहुत गूढ़ है। ये विद्या पर जो है रोक भी लगाया गया है कि सबको ना बताना है, लेकिन आज के समय की मांग है। इसी विद्या से भारत विश्व गुरु था। आज अगर इस विद्या को छिपाया गया तो बहुत जो है मानव के समाज से धोखा और अत्याचार होगा। आज ज़रूरत है इसके। ये देश जो है बहुत काल तक ले गुलामी सहा है, अब बहुत दुख से बीता है। संसार के अंदर जो है भगवान वादियों ने मनुष्य के मूर्ख बनाने में कसर ना छोड़े। सब कुछ कहते हैं कि ऊपर वाला करता है, हमको कुछ करने की जरूरत ना है। व्यर्थ चिंता करते हो, जो होने वाला है वही होगा, तो कर्म ना करें। हाँ, एक दिन बैठ के देखो, तुम्हारा घर के खर्चा वो ऊपर वाला चला देगा। सारे भूखे मर जाओगे और सब नीचे वाला के दुहाई मिट जाएगा। ये दुनिया के अंदर औरंगजेब आकर के अपना डंटा के जोर से मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, और दुनिया तमाशा देख रही थी कि भोले बाबा जो है तीसरा नेत्र खोलेंगे और ये शैतान को जला देंगे।
वहाँ जितने जो है पंडा पुजारी थे सबको ठिकाने ऐसा तोड़ दिया, ना तो लिंग के चमड़ी कटवाओ, और ना तो गर्दन कटवाओ, ना तो मुस्लिम धर्म अपनाओ। बहुत बड़े स्तर पर जो है ये सारे अपने मारे गए और सारे जो है मुसलमान बनाए गए। और वो किसी कोर्ट कचहरी में जाके दांत ना चिदोरा, उसके डंटा में जोड़ था उसने तोड़ दिया। आज जो है समाज के अंदर अगर दम है तो अपने बल के प्रयोग करके और चाहे कानून से जैसे हो तैसे अपने हक के हासिल करे। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए विचार करनी है, सोचनी समझनी है और निर्णय करके अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है कहीं भरोसावादी मत बनो, कहीं विश्वास मत करो, किसी के आसरा मत करो। आज जिस लकड़ी में आसरा होता है वो लकड़ी कमजोर हो जाता है। सीता के विदा करते हुए सीता के माँ कही थी, पराधीन सुख सपनहु नहीं। हे बेटी, नारी जाति जो है पराधीन होती है, यहाँ अपने बाप महतारी के अधीन होकर के जीती है, वहाँ ससुरा में अपने पति सास ससुर के अधीन होती है। और लेकिन मनुष्य ये जो है इनका कर्तव्य है कि पति के सेवा करे और पति के आज्ञा के पालन करे। इसी में नारी जाति के स्वर्ग है। इसीलिए दोनों के नर नारी के वचनबद्ध कराया जाता है कि हर एक परिस्थिति में नारी पुरुष के रक्षा करेगी, और पुरुष जो है वो भी वचनबद्ध होता है कि हम नारी के रक्षा करेंगे। एक बार सीता जी भगवान राम से कही कि आप हमारा कितने सम्मान करते हैं। राम कहे कि हम अपने बराबर के अधिकार तुम्हारा दर्जा देते हैं। हमारे तुम्हारे में भेद ना है। शरीर दोनों के पक्ष भौतिक से बना है, 5 तत्वों से बना है, और दोनों के अंदर जो चेतन आत्मा है वो पुरुष है, वो नारी ना है, हिजड़ा ना है, हिजड़ी ना है। यही आत्मज्ञान है कि सबके घट में अपने जैसे दुख सुख होने वाले चेतन आत्मा के ज्ञान हो जाए। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ये अर्जुन, वो किसी के दुख कैसे देगा। जो जान जाता है कि हर घट में मेरे जैसे चेतन आत्मा है, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।